हेलो बच्चों, स्वागत है आज फिर से आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा डे 18 है। 17 डे हमने कंप्लीट कर चुके हैं। डैट मीन्स हमने 85 क्वेश्चन देख लिया है। आज हम 18 डेज को क्वेश्चन नंबर और 5 अच्छे देखेंगे जो आपको पेपर में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। तो हमें फाइंड एक्स की वैल्यू निकालनी है। 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस एक्स साइन 60 डिग्री 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 10। अब इसे हम करेंगे कैसे? तो ये क्वेश्चन देखते ही यदि आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करना है। तो cosec 30 की वैल्यू होती है 2 का स्क्वायर, फिर प्लस एक्स साइन 60 की वैल्यू जब आप देखोगे तो ये होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर कर दिए, माइनस 3/4 और tan 30 की होती है 1/√3, इसका स्क्वायर किया और यहाँ पे 10। अब 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 4, 4 2 8, यहाँ पे x इंटू 1, 2 2 4 माइनस 3/4 इंटू 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 हो गया 10। यहाँ से 3 और 3 क्या हो गया? कैंसिल। 8 x/4 माइनस 1/4 इक्वल टू 10। नंबर को हम सारे को इधर ले आएंगे। 10 है इधर, माइनस 1/4 इधर आके प्लस, और 8 है इधर, 8 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे x/4 इनका एलसीएम 4 लेंगे। 10 4 जा 40 प्लस 1, 8 4 जा 32। तो यहाँ पे आगे आएंगे तो हमें क्या देखेंगे कि 40 में से 38 गया तो कितना बचा? 8 प्लस 1/4, 4 और 4 कैंसिल हो गया, 8 प्लस 1 9। ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस पेपर में पूछता है। तो ये बड़े आसान क्वेश्चन थे तो जो मैं बोर्ड के अंदर दिखता है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं 87। तो यहाँ पे कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, और सबसे फर्स्ट पार्ट हमें निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और दूसरा पार्ट हमें निकालना है अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। जब आप इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे कि रूट फैक्टर करके हम निकाल लेते हैं तो फिर आप कभी नहीं निकाल पाओगे। जब हम इसको कंपेयर करते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला हम सबने पर है, कितना होता है? -b/a। तो b क्या होता है? x के साथ जो नंबर होता है वो b होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -5, और a हमारे पास x स्क्वायर के साथ होता है वो होता है। तो यहाँ पे 5 और 5 कैंसिल हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आ रही है यहाँ पे -1 आ रही है। उसी तरह से हम एक और टर्म निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है c/a, और c कितना है 1 और a कितना है 5, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये आ गई। अब इन्हीं दोनों का यूज करके हमने ये वैल्यू निकालनी है। अब हम आइडेंटिटी क्या लगाएंगे? तो अल्फा प्लस बीटा, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। आइडेंटिटी के हिसाब से हमने लिख लिया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया हुआ है -1, इसका स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू 1/5, 1 का स्क्वायर 1, 2 अल्फा 2 1 जा 2/5 इधर आके माइनस हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, 5 5 1 जा 5 -2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो 5 में से 2 गया तो 3/5। ये इसका आंसर आ गया। उसी तरह से सेकेंड पार्ट की यदि हम बात करें तो अल्फा इनवर्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/अल्फा। बीटा इनवर्स है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/बीटा। इनका एलसीएम लिया अल्फा बीटा, बीटा ऊपर तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा ऊपर, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमने निकाला था -1, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाला था 1/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो -5 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस थे, ये सब अक्सर पेपर में आपको दिखता है और इसमें आपको गलती नहीं करनी है। अब ये क्वेश्चन नंबर 88 में आते हैं। कह रहा है कि अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट, वाइपर्स होना जो शीशे पे फ्रंट पे लगा होता है, विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ। लेंथ बोला है, इसका मतलब क्या होगा? रेडियस। थीटा हमें एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री, तो एरिया कितना कर रहा है? 2 ब्लेड जो लगे हुए हैं वो कितना स्वैप कर रहा है? तो जनरली हमारे पास वाइपर इस तरह से रखा हुआ है, ये ऊपर उठता है और यहाँ तक सीधे जाता है, तो एक इस साइड से उठता है, ये यहाँ तक सीधे जाता है। तो ये आपको जो आपको क्या दिख रहा है ये कि ये क्वाड्रेंट बन रहा है, और एंगल हमें दिया हुआ है 120 डिग्री पे, 120 डिग्री पे एंगल जा रहा है इसका रोटेशन। तो बेसिकली हमें सेक्टर निकालने की बात कर रहा है क्वेश्चन में। तो एरिया ऑफ सेक्टर जब हम निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला हमें याद रखनी चाहिए, θ/360 डिग्री इंटू πr²। थीटा की वैल्यू 120 डिग्री पुट करेंगे, अपान 360 डिग्री, पाई की जगह पे 22/7,
और रेडियस की जगह 21 इंटू 21 दो बार, 7 3 जा 21, 0 0 12 3 जा 36, तो 3 7 जा 21, 22 इंटू 3 इंटू 7, 66 इंटू 7, 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 6 जा 42 और 4 46। लेकिन ये 1 ब्लेड का है, 2 ब्लेड का हमसे पूछा है, तो इसको 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 9, तो 924 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चन हम कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं। तो 89 पे देखो, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि 217x प्लस 131y, एक इक्वेशन दिया हुआ है 217x प्लस 131y इक्वल टू 913, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। फिर दूसरा इक्वेशन जो दिया है 131x प्लस 217y इक्वल टू 827, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिए। दो इक्वेशन आ चुके हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो जब भी आप देखोगे कि यदि वैल्यू क्रॉस में, ये क्रॉस यहाँ 217x के साथ था तो यहाँ 217y के साथ है, और यहाँ y के साथ जो नंबर था वो x के साथ है, तो जब सेम नंबर हो तो हम इस इक्वेशन को पहले छोटा बनाएंगे। डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे कभी नहीं सॉल्व कर पाओगे, इतने ज़्यादा कैलकुलेशन आपको करना पड़ जाएगा। तो हम इसको छोटा बनाएंगे, तो उसके लिए तरीका क्या है कि 217x है प्लस 131y है 913, उसी तरह से दूसरा 131x है प्लस 217y है इक्वल टू 827। इन दोनों को हमने पहले प्लस कर दिया, 7 और 1 8, 3 और 1 4, 348y, 7 और 1 8, 3 1 4 2, 348x, 7 और 3 10, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 9 और 8 17। अब 3 4 8 और यहाँ पे बचा x और यहाँ y 1740, तो x प्लस वाई 1740 348 से डिवाइड करेंगे। यदि हम 5 से करते हैं, 8 5 40, 0 आ गया, 4 कैरी, 5 हो जाए 20 और 4 25 है 15, तो 5 से ये कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ से इक्वेशन जो बना हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो एक नया इक्वेशन हमारे पास छोटी वाली वैल्यू आ गई, इसको हम थर्ड मानते हैं इक्वेशन। अब ये जो हमने 217x प्लस 131y 913, 131x प्लस 217y इक्वल टू 827, पहले जो प्लस किया था अब हम माइनस करेंगे। तो 7 में से 1 गया 4, 11 में से 3 गया 8, 84x। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, 7 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पे कैलकुलेशन देखोगे तो 217 में से इसको भी माइनस करना है, तो 7 में से 1 जाएगा, सॉरी एक बार आप 1 मिनट मुझे थोड़ा सा 1 मिनट देख लें। तो 7 में से 1 गया तो 6 आएगा, और 11 में से 3 गया 8। उसी तरह से 7 में से 1 गया 6 आएगा, 11 में से 3 गया 86y, 7 में से 3 गया 4, 2 में से 1 गया 13 में से 7 जाएगा तो 6, और ये 11 में से 2 गया तो हमारे पास 9 96, और 11 से 2 गया 8, 86 बचेगा। यहाँ पे भी प्लस का साइन, तो x माइनस वाई 86, और यहाँ दोनों में 86 था, तो x माइनस वाई 86 को 86 के साथ हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब ये दोनों वैल्यू जो आपकी आ गई, अब ये छोटी वाली वैल्यू बन गई। अब इसको आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। x प्लस वाई, x माइनस वाई इक्वल टू 1, प्लस माइनस वाई कैंसिल, x और x 2x, 5 प्लस 1 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, किसी एक में पुट कर दो। x प्लस वाई 5 था तो x की जगह 3, y 5, y इक्वल टू 5 माइनस 3, तो ये कितना आ गया 2, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको क्वेश्चन देके घबराना नहीं है। अब ये क्वेश्चन पे आते हो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 180। पहले जो आपको एपी दिया है उसको नोट कर लोगे। एपी हमें दिया है 45, 39, 33। जब हम इसमें देखते हैं तो हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो 45 है, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 होता है, तो a2 हमारे पास 39 माइनस 45 माइनस 6 आ जाएगा, और गिवन वैल्यू हमारे पास सम दिया हुआ है SN 180। तो अब SN का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो n/2 2a n माइनस 1 d, SN की जगह पे 180, n हम नहीं पता, a हमें पता है 45, फिर हमें n नहीं पता, उसको नहीं पुट करेंगे, और d हमें पता है -6। अब इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, n/2
2 इंटू 45 माइनस 6 इंटू एन माइनस 6n प्लस और माइनस माइनस और माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 6 1 जा 6। अब यहाँ पे देखो 180 इंटू 2 एन इधर बच गया, 40 इंटू 2 90 माइनस 6n प्लस 6। 180 इंटू 2 एन 90 में से 90 में और प्लस 6 हो जाएगा 96 6n। अब यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं 1 इंटू 2 इक्वल टू n और 2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे 48 बचा और यहाँ पे 3n बचा। ये 2 और 2 कैंसिल हो गए। तो अब हमारे पास जो इक्वेशंस बन रही है वो इस तरह से बन रही है कि यहाँ पे आ जाएगा 180 n 48 माइनस 3n। अभी हम 3 भी बाहर निकाल सकते हैं तो n 3 कॉमन निकाल लिए तो 16 3 जा और n 3 इधर कटिंग होगा 3 6 जा 18 6 0 60 आ गया n 16 माइनस n। अब हम कॉमन नहीं निकाल सकते तो इसको ब्रेक कर लेंगे 60 n इंटू 16n माइनस n इंटू n n स्क्वायर, सारे नंबर को इधर ले आओ, माइनस n स्क्वायर इधर आ गया प्लस 69 इधर आ गया माइनस और इधर 60 है तो उधर जो नंबर था उसको हमने ऐसे ही लिख लिया। अब हम इसको फैक्टर किस तरह से करते हैं, इसको इस हिसाब से ब्रेक करेंगे कि प्लस माइनस करने पे 16 बने और मल्टीप्लाई करने पे 60 बने। तो 10 और 6 16 और 10 इंटू 6 60, तो n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 6n प्लस 60। कॉमन यहाँ से n बाहर निकला तो n माइनस 10, यहाँ से 6 बाहर निकला तो n माइनस 10, n माइनस 10 n माइनस 10 और यहाँ बचा n माइनस 6। तो n की वैल्यू एक हमारी प्लस 10 आ रही है और एक हमारी 6 आ रही है। तो ये क्वेश्चंस हमें पूछता है पेपर में। यदि आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप आसानी के साथ आंसर निकाल लोगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी मेरी सारी वीडियो, सारे क्वेश्चंस। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।